अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू फंजाई एंड इट्स क्लासिफिकेशन है। माई सेल्फ इजाजुल हक। और ये जो टॉपिक है ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के जो कॉलेजेस हैं जो कि एफिलिएटेड हैं विद यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के साथ उनके लिए भी है। और इसके अलावा इसमें जो ये जो टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जो जाता है माइकोलॉजी का, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है फंजाई के लिए और उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर एक डिटेल जो लेक्चर होता है हम उसको कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन टू फंजाई, सबसे पहले हम देखें कि हमें जो है वो 5 जो किंगडम्स हैं उसमें देखें तो बैक्टीरिया और आर्किया जो है वो एक किंगडम जो बैक्टीरिया उसमें मोनेरा है, उसमें बैक्टीरिया और आर्किया आता है। फिर जो नेक्स्ट है वो प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा के बाद जो है वो किंगडम है वो प्लांटी है, फंजाई है एंड एनिमीलिया है। तो ये तीन जो है वो किंगडम है। और 5 किंगडम है और उसमें से जो थर्ड किंगडम है जो फंजाई है हमारा टॉपिक है। तो उसका इंट्रोडक्शन में जब हम आते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि किंगडम फंजाई जो है वो उसको हम यू माइकोटा भी कहते हैं। यू माइकोटा या फंजाई जो है वो बेसिकली यूकेरियोटिक सेल होता है इसका। और ये यूकेरियोटिक में जिसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस हो जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें इंक्लोज्ड हो। फिर इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। और स्पेसिफिकली किंगडम फंजाई में सेलवाल है। और वो सेलवाल एक खास किस्म के मॉलिक्यूल से बनी होती है जिसको हम कहते हैं काइटिन, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उससे ये मिलके बनी होती है। किंगडम फंजाई जो है उसकी मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है उसकी बेस पे जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये एक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में भी इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक वो टाइप है जो कि सेप्रोट्रॉफिक होते हैं और दूसरी वो टाइप है जो कि पैरासाइटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मीन्स जो अपनी खुराक अपनी खुद नहीं बना सकते और डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे। अब सेप्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं? सेप्रोट्रॉफिक जो है वो वाले होते हैं जो कि खुराक को जो है क्या करते हैं, अपनी जो फूड है वो उसको क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये क्या करेंगे, खुराक को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक फंजाई है और ये फंजाई जो है इसकी जो खुराक है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी जो है वो खुराक पड़ी हुई है। तो ये क्या करते हैं, ये इस खुराक के ऊपर अपने जो इंजाइम हैं उन इंजाइम्स को क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए इंजाइम को रिलीज करते हैं। और रिलीज करके क्या करते हैं, इस खुराक की जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर क्या करेंगे, वो ब्रेक डाउन करेंगे। और एक्स्ट्रा सेलुलर ब्रेक डाउन करके जब इसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू देयर बॉडी। ठीक है, उसको ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द फूड। और इनका ये जो प्रोसेस है ये नेचर में इनको जो है वो फूड एब्जॉर्बर बनाता है, एक अच्छा डिकम्पोजर बनाता है, जिसमें जो है ये वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट के ऊपर जो है ये क्या करते हैं, ये फीड करते हैं। और उस वेस्ट को जो है उसकी टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस करते हैं और इस तरह इन्वायरमेंट को भी ये क्या करते हैं, एक हेल्दी जो है वो कंडीशन में सपोर्ट करते हैं। और थर्ड जो है वो इसको इनमें जो है बहुत सारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसाइकलर्स होते हैं। लाइक के ये कार्बन साइक्लिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन साइक्लिंग है, या हम सिंपल से सिंपल सा कहें कि ओवरऑल ये हमें जियोकेमिकल जो साइक्लिंग है उसमें जो है ये इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। Then, toward the parasitic nature, in parasitic nature, you can see these have the mostly in majority when parasite comes, parasite always feed on their host and harm it.
और इसको क्या करते हैं, ये उनके ऊपर खुराक करते हैं होस्ट के ऊपर और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये पैरासाइटिक होते हैं। इसका मतलब जो चीज नुकसान पहुंचा रही है, सो इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली दैट वुड बी अ पैथोजेनिक। तो ये पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होंगे। लाइक कि फंगस, वो वाले भी फंगस मौजूद हैं जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, वो वाले भी मौजूद हैं जो कि एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, और वो वाले भी जो हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज जो है वो काज करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है एक जर्नल सी, जो कि बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल या मोड ऑफ न्यूट्रिशनल जो है वैल्यू है फंजाई की, उसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन है। और इसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन फंजाई की जो है वो नेक्स्ट कौन सी होती है, वो एक क्लासिफिकेशन इसकी फर्दर जो है वो हम देखे डिस्कस करते हैं। वो जो क्लासिफिकेशन है लाइक कि वो किस बेस पे है, वो हमें यहाँ पे मिलती है कि इनके स्पीशीज की बेस पे, इनके स्ट्रक्चर्स की बेस पे, और इनमें जो है वो इनकी लिविंग स्टाइल की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन है। लाइक के इसके किंगडम यू माइकोटा, उसके जो है वो क्या है, ये फंजाई के सब किंगडम होते हैं, और उसमें पहला किंगडम इसका जो है वो है जेमनोमाइकोटा, जिसको हम माइक्सोमाइकोटा भी कहते हैं। और इसमें से जो है पहले स्लाइम मोल्ड्स जो है वो इस ग्रुप का हिस्सा थे, जो कि एक्सक्लूड कर दिए जा चुके हुए हैं, और उनको जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में अब जो है वो प्लेस किया जाता है। सो स्लाइम मोल्ड्स के अलावा जो फंजाई होंगे जिनको जो है वो हम कहते हैं जेमनो माइकोटा या माइक्सोमाइकोटा। और फिर सेकंड नंबर पे जो इसका मेजर जो ग्रुप है वो क्या है, ओ माइकोटा है, जिसमें इनकी बॉडी जो है वो क्या होती है, इनकी बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं जो कि बेसिकली क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइसीलियम। और इनको ओवरऑल अगर हम इनको देखें तो ये क्या होंगे, ये हाइफी बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये ए सेप्टेट होते हैं, इनमें सेप्टा नहीं होता, डिवीजन नहीं होती। सो इनमें सेप्टा नहीं होता। जबकि इसका जो थर्ड मेजर जो ग्रुप है, दैट इज यू माइकोटा। सो यू माइकोटा वंस अगेन इट इज अ mycelium body, and again it contains a hyphae, but this time the hyphae is a septate. So it means that they contain the division between the cells, and these division are called septa. So you can see here in the picture that there is a septum, इन सिंगल को हम सेप्टम कहते हैं, और ये बहुत सारे जब होंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, सेप्टा। ये सेप्टा है, ये सेप्टा है, एंड यू कैन सी हेयर ये भी सेप्टा है, ये भी सेप्टा है। सो यू कैन सी हेयर दिस सेप्टा मेक दिस फंजाई मोनोन्यूक्लिएटेड, कि ये क्या है, ये मोनोन्यूक्लियर, हर एक सप्ताह में एक एक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। क्लियर। और इसमें जो है ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड अ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी। सो ये क्या है, ये माइसीलियम का एक ब्रांच स्ट्रक्चर है जिसको हम हाइफी कह रहे हैं। और अगर हम इनको देखें, नीचे वाला स्ट्रक्चर देखें, देयर इज नो सेप्टा एंड द होल ऑल द न्यूक्लियस are present without any division, and so this is why it is called मल्टी न्यूक्लिएटेड। जिसको हमने मोनोन्यूक्लिएटेड कहा था या यूनिन्यूक्लिएटेड, और ये क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें कोई डिवीजन नहीं है, इसमें जो है ये हाइफी है। हाइफी, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर हाइफी का ये है, और इसको हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं, बिकॉज देयर इज नो डिवीजन, देयर इज नो सेप्टा बिटवीन द सेल्स। सो फर्दर हम देखें, ओमाइकोटा को देखें, तो ओमाइकोटा जो है इसमें जो है वो कितने डिविजन है, ओमाइकोटा में फर्दर जो है वो यहाँ पे देखें, ये जो डिवीजन है जिसको हम फाइकोमाइसीड्स कहते हैं या ओमाइसीड्स कहते हैं, ये एक डिवीजन जो है वो किसकी है, वो ओमाइकोटा की। ओमाइसीड्स और फाइकोमाइसीड्स, और इसमें जो है ये फंजाई मौजूद होते हैं। ठीक है। इनमें जो है वो कौन सी एग्जांपल है, इनमें एग्जांपल है कि ये फाइटोथोरा और अल्बुगो और पाइथियम जो है वो फंजाई मौजूद होते हैं, जो कि अलगल फंजाई है। एल्जी और फंजाई की ये क्या है, ये एल्जी और फंजाई का एक आपस में एसोसिएशन है, फंजाई और एल्जी का। फिर है बी, जो इसकी जो है वो ओमाइकोटा की सेकंड टाइप है, जिसको हम कंजुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं।
इसको जाइगोमाइसीट्स भी इनको कहते हैं। और इनमें जो एग्जांपल है वो राइजोपस की है और म्यूकोर की है। ये राइजोपस और म्यूकोर जो है ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ब्रेड के ऊपर जो है वो जो ब्रेड को क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रेड के ऊपर ये क्या करते हैं, ग्रो करके ब्रेड ब्रेड को क्या कर देते हैं, ब्लैकिश कर देते हैं। देन टुवर्ड्स यू माइकोटा, अगेन यू माइकोटा में फर्दर जो है वो 4 डिविजन्स हैं। फर्स्ट जो है वो हम देखें तो उसमें माइको फाइकोफाइटा है, जो जिसको हम ड्यूअल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, बिकॉज देयर इज एसोसिएशन ऑफ द एसोसिएशन है कि इसमें ये माइको मीन्स फंजाई एंड फाइको मीन्स एल्जी। तो ये क्या है, ये फंजाई एंड एल्जी की क्या है, एसोसिएशन है। तो ये एसोसिएशन जो है, इसी वजह से हम इसको ड्यूअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि 2 ऑर्गेनिज्म इकट्ठे जो है वो आए हुए हैं। और ये लाइकन्स होते हैं, लाइकन्स इनमें एक स्पेशल टाइप है। लाइकन्स में इस तरह की फंजाई जो है वो लाइकन कहलाती है, और उसमें जो है हम क्या कहते हैं, इसकी एग्जांपल जो है वो उसनिया है और पार्मेलिया है। ये 2 एग्जांपल्स हैं। देन इसमें जो सेकंड डिवीजन है फंजाई की, यू माइकोटा की, तो ड्यूट्रोमाइकोटा है, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। व्हाई वी कॉल्ड इट इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज दे लेक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज। इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज नहीं होता। जैसे कि ये जितने भी हैं, इसमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। इन सब में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल होती है। सिर्फ ये इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूट्रोमाइकोटा है जिसमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते। और इसकी एग्जांपल में अल्टरनेरिया है, माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है, ठीक है, और सिरोकोस्पोरा है। ये वाली एग्जांपल है। देन वी कैन सी एस्कोमाइकोटा, सेक लाइक फंजाई। सेक लाइक फंजाई होती है, और इसकी एग्जांपल्स में क्या है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन जो रिलीज करती है, और न्यूरोस्पोरा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइलम ऑफ द और सब सब किंगडम ऑफ द यू माइकोटा। सो इसमें जो है वो ये इसकी जो है वो थर्ड टाइप थी यू माइकोटा की। फोर्थ टाइप जो है वो क्या है, फोर्थ टाइप जो है वो इसमें हम कहते हैं कि बेसिडियो माइकोटा है, जिसको हम कहते हैं क्लब फंजाई। और इसकी एग्जांपल्स क्या है, पुस्सीनिया है, पुस्टिलेगो है, एगारिकस है। सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ फंजाई और द डिवीजन ऑफ फंजाई। वेरी इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं इन अ वेरी इजी वे, जिसको जो है वो विद एग्जांपल्स ऑफ देयर स्ट्रेन्स, देयर स्पीशीज। So let me clear the board once, then we will move toward the next slide where we will see the shapes of the fungi. There are the very variety of the shapes in fungi. So you yes, यहाँ पे और भी examples हैं, but I guess these examples are enough to learn for examination point of view. नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे देखें, ये शेप ऑफ फंजाई, जैसे कि इसमें मशरूम फंजाई की बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मशरूम्स को देखें तो ये इस तरह अम्ब्रेला लाइक इनका स्ट्रक्चर है, डायरेक्टली सोइल पे ग्रो कर रहे होते हैं। रस्ट और स्मट है जो कि पैरासाइटिक होते हैं, और ये देखें प्लांट्स के ऊपर जो है ये रस्ट जो है वो जंग की तरह जो है ये क्या कर रहे हैं, रस्टी जो है वो बना रहे होते हैं चीज को। यहाँ पे देखिए ब्लैकिश जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, मकई का जो वो है फल है, उसके ऊपर जो है ये क्या है, इनके लीव्स के ऊपर ब्लैकिश सा इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये क्या होते हैं, ये स्मट्स होते हैं। और फिर पफ बाल्स को देखें जो डायरेक्टली की किसके ऊपर बड़े खूबसूरत से जो है वो डायरेक्टली सोयल के ऊपर ग्रो होते हैं। देन अगेन मोरल्स को आप देखें तो मोरल्स जो है वो भी डायरेक्टली सोयल पे ग्रो होते हैं, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल इन देयर लुक। और फिर इसमें जो है वो ट्रफल्स हैं, ट्रफल्स की ये जो है पिक्चर है जो कि इस तरह से हमें नजर आते हैं। Then we have yeast, which is a unicellular fungi, the only unicellular fungi, जो कि बाकी सारी फंजाई मल्टी सेलुलर होती है, और ये जो यीस्ट है ये क्या होती है, ये इनमें यूनिसेलुलर होती है। वेरी यूनिक पॉइंट फॉर यीस्ट। नाउ अब हम जो कि हमने सेल वाल की बात की थी, सेल वाल में देखें तो सेल वाल जो है वो बेसिकली ये सारी सेल वाल है, यहाँ से यहाँ तक ये देखें सेल वाल है, यानी कि इस एरिया से जो है वो इस एरिया तक ये सारे क्या है, सेल वाल का पोर्शन है।
और सेलवाल में सबसे पहले जो है ये क्या है, ये एक आउटर लेयर मौजूद है। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये एक आउटर लेयर है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। इसमें जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो मेनो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये वाले क्या होते हैं, ये वाले मेनो प्रोटीन्स होते हैं। ओके। अच्छा, अब ये जो है असल में काइटिन जो है, ये जो रेड नजर आ रही है ये रेड क्या है, ये काइटिन है, जो कि हम कह रहे थे, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ये काइटिन इस आउटर लेयर के साथ जो है वो क्रिस क्रॉस ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड होता है। क्रिस क्रॉस ब्रिजेस का क्या मतलब है, ये क्रिस क्रॉस ब्रिजेस होती है, ठीक है। ये इस तरह से करके जो है वो क्या होगा, ये क्रिस क्रॉस जो है वो क्या होंगी, ब्रिजेस होंगी, यूं, ठीक है। ये सारे क्या है, ये इस तरह से करके ये क्या बना रही है, क्रिस क्रॉस ब्रिजेस जो है वो बना रही है। तो ये क्रिस क्रॉस ब्रिजेस है जो कि इसको स्ट्रेंथ देता है। और ये क्रिस क्रॉस ब्रिजेस में ब्राउन जो देखें तो ब्राउन क्या है, ये यहाँ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू β1416 ग्लूकेन लिंकेज के साथ। और जबकि ये वाले अटैच हैं वे β13 ग्लूकैन लिंकेज के थ्रू ये अटैच है। और ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, काइटिन और ग्लूकैन की इनर लेयर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ये क्या होती है, अटैच होती है। सो नीचे इसके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, काइटिन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। एंड यू कैन सी आल्सो द β13 ग्लूकेन सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट हियर इन द सेल मेम्ब्रेन और द फंगल मेम्ब्रेन। और इसमें ये काइटिन सिंथेज भी एंजाइम जो है वो मौजूद होता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। वी कैन सी हेयर आल्सो द क्रिस क्रॉस ब्रिजेस एज आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ये देखिए ये इस तरह से जो है वो क्या हुआ है, क्रिस क्रॉस जो है वो यूं जो है इसमें ब्रिजेस बन रहे हैं। सो हेयर यू कैन सी वंस अगेन द क्रिस क्रॉस ब्रिजेस हेयर आल्सो। सो ये जो है ये काइटिन का इसका स्ट्रक्चर होता है, बड़ा डिटेल ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत होती है, स्पेशली इसमें 1613 के और काइटिन और इनमें इनके दरमियान में ये कौन सी बॉन्ड्स मौजूद होती हैं। सो वी नीड टू रिमेंबर दीज ऑल दीज थिंग्स। You can see here these blue are the N-acetyl glucose amine। ये N-acetyl glucose amine जो है ये काइटिन बना रहे होते हैं, N-acetyl glucose amine, ठीक है। ये जो काइटिन है यहाँ पे जो बनी हुई है, ये काइटिन जो है वो इस तरह के N-acetyl glucose amine के थ्रू जो है वो बनी हुई होती है। So it was the detailed structure of a cell wall of the fungi। So we would move to the next slide where we can learn something else about the fungi. Let me clear the board first and then we will move. Okay, it's done. Now it's the next slide where we can see the classification of or the division of or the category of the fungi as or the shape of the body or the structure of the body of a fungi. There are two main classes of the fungi on the basis of their body. One is the non-vegetative part and the next is the mycelium body. So here we can see mycelium. Mycelium is a thread-like structure. Mycelium is a thread-like. We already seen this thread-like structure in later in the hyphae, but here we can also see this is the hyphae. So hyphae you can see the branch thread-like or the tube-like structure, which is or a strand-like structure, which is very complicated and branched. The whole structure, the whole all the hyphae collectively are called the mycelium. So you can see here the structure as well कि यहाँ पे भी हमें ये देखें ये ब्रांच स्ट्रक्चर यहाँ पे भी नजर आ रहा है। सो ये हाइफी जो है वो बेसिकली क्या होती है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रांच्ड भी होता है और अनब्रांच्ड भी होता है। सो हेयर वी कैन सी द ब्रांच स्ट्रक्चर जो कि ओवरऑल हम इसको माइसीलियम कह रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये लाइक दिस स्ट्रक्चर, दिस इज ए हाइफी। सो नॉन वेजिटेटिव बॉडी में नॉन वेजिटेटिव जो फंजाई होती है उसकी बॉडी को हम थेलस कहते हैं, ठीक है। जो वेजिटेटिव होती है उसको हम माइसीलियम कहते हैं। ये थेलस देखे तो थेलस की एग्जांपल देखे, ये यूनिसेलुलर थेलस होता है जो कि यीस्ट का है, बिल्कुल जो है वो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ना ब्रांच है ना इसमें जो है वो माइसीलियम है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होगा, ये थेलस है। और इसमें ये इसकी इसमें जो है इस तरह का भी स्ट्रक्चर आता है कि इसमें हाइफी तो होती है बट दिस हाइफी इज नॉट सेप्टेड। सो यू कैन सी द फिलामेंटस थेलस एज वेल।
जैसे जिसकी एग्जांपल जो है म्यूकोर है, जबकि ये एग्जांपल किसकी थी, यीस्ट की थी। सो यहाँ पे हाइफी देखे, हाइफी क्या है, थ्रेड थिन लाइन, थिन जो है वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक है, 2 से 10 माइक्रोमीटर पर डायमीटर इसका क्या होता है, ये लेंथ होती है, और ये 5 किलोमीटर तक भी इवन के extend on the basis of the hyphae we can divide the fungus into two major other forms like hyphae form or yeast form. So the hyphae form, you can see here the hypha, we have the hypha, the septate or the non-septate. So you here you can see the septate as well and the non-septate as well. So दोनों जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं. In mycelium we can see the hypha form also has a mycelium body which is a branched body, branch hyphae. But I told you earlier कि अगर वो hyphae branched है तो वो mycelium होगी, unbranched है तो वो simple hyphae होगी. If it is फिर उसमें भी हमें सेप्टेट और एसेप्टेट जो मिलते हैं. But yeast which is a unicellular fungi, you can see here as in the individual or in a colonial form it lives, और इसके ऊपर हल्का सा वो बड भी निकलता है जो कि इसकी ग्रोथ को जो है वो क्या करता है, एसेक्सुअल ग्रोथ को प्रमोट करता है, एसेक्सुअल ग्रोथ का परफॉर्म करता है. समटाइम these unicellular yeast also form, but they not actually form the mycelium, but they form a pseudo mycelium, which is you can see that the yeast cell cling together on each other and form a structure like a hyphae, but that is not a true hyphae. So that's why, or a true mycelium, so that's why we call it a pseudo mycelium. फर्दर मोर वी हैव फंजाई. फंजाई में जो है वो हमारे पास मोनोमॉर्फिक जो है वो होते हैं कुछ, लाइक कि उनका उनसे एक ही माइसिलियम के ऊपर एक ही जो है ये शेप जो है वो अपेयर होती है. देन डाइमॉर्फिक होते हैं. डाइमॉर्फिक दिस इज अ हाइफी और दिस हाइफी इज अ ब्रांच्ड हाइफी. ओनली टू फ्रॉम द ईच एक्सटेंडेड हाइफी जो है वो ओनली टू जो है वो यहाँ से वो ब्रांचिंग माइसिलियम जो है वो एक्सटेंड होंगे. Polymorphic hyphae, you can see there are from a single hyphae, you can see the multiple mycelium extends outwards. These are some differences in as per shape of the fungi. और इसमें ही देखें, इसमें एग्जांपल्स क्या आती हैं, इसमें जो है वो एग्जांपल्स जो है वो क्या होंगी, सॉरी, इसमें जो है वो एग्जांपल्स हैं कि इसमें जो है वो मोनोमॉर्फिक एग्जांपल क्या है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, जो कि याद रखने की जरूरत है, हमें याद रखने चाहिए हमें. और सेकंड जो है वो क्या है, क्रेप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है, जो कि डाइमॉर्फिक फंजाई, सॉरी, ये भी मोनोमॉर्फिक फंजाई ही होती है. डाइमॉर्फिक फंजाई में देखें, सो डाइमॉर्फिक फंजाई में यू कैन सी जाइमोसेप्टोरिया Tritici and Ostilago medis. These are the fungi which are actually the dimorphic, contains the dimorphic shapes, and Candida albicans, which is the most popular polymorphic fungi. And along with this, इसके साथ जो है वो एरोबो जो है वो ओरियो बेसिडियम पुलेलेंस जो है ये एक फंजाई है जो कि पोलीमॉर्फिक जो है शेप रखती है. यू कैन सी हेयर द यीस्ट, ये यीस्ट का स्ट्रक्चर है, और इस यीस्ट के स्ट्रक्चर में वी कैन सी द Mestinquia gruesis, and then Candida albicans. These are the Candida albicans, yeast-like form, and dimorphic fungi as well. We can see here the pathogenic fungi and saprophytic fungi both could contain a dimorphic shape. And the example of this is the Histoplasma capsulatum. And rest, you can see here the filamentous fungi as well. In filamentous fungi, you can see this structure very beautiful structure like a rose flower, aspergillus, and then the पेंसिलियम जो है वो इसमें ये देखिए ये भी खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है. और फिर ये देखिए ब्रांच कितना खूबसूरत सा जो है ये दरख्तों की तरफ फैला हुआ है, जो कि म्यूकोर, ये म्यूकोर होता है, म्यूकोर का ये स्ट्रक्चर है. और ये जो है ये फ्यूजेरियम है, फ्यूजेरियम के बड़ा खूबसूरत से जो है वो अपेरेंस है. So all are these are the forms of uh, fungi. Based on their shape, they have very much differences between them or among them. So here we also want to know about the pathogenic fungi.
जो पैथोजेनिक फंजाई को फर्दर जो है वो उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 डिविजन्स होती हैं, 3 जो है उसके, या हम कह सकते हैं उसकी क्लासेस होते हैं। फर्स्ट, द बायोट्रॉफिक। बायोट्रॉफिक फंजाई विच इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट है, ये किसी होस्ट के बगैर रह ही नहीं सकते। और ये क्या होंगे, अगर ये इनका स्पोर या ये जमीन पे गिर गई या उस अपने होस्ट से बाहर आ गई तो ये फौरन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये अपना सारा लाइफ साइकिल किसी होस्ट के साथ जो है वो गुजारते हैं। इनकी एग्जांपल में ब्लूमेरिया आती है, इराइसिफी आती है, एंड पुसीनिया आती है। देन वी नो द हेमीबायोट्रॉफिक फंजाई, द सेकंड ग्रुप, जो कि बेसिकली इसका जो है वो 2 फेज में जो है इसके साइकिल, लाइफ साइकिल होता है। इसको फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट भी हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहला जो लाइफ साइकिल है वो इंडोफाइटिक गुजारती है, इन्फेक्ट करती है होस्ट को। इंडो मीन्स इनसाइड, और फाइटिक प्लांट, प्लांट के इनसाइड रहती है, उसको इन्फेक्ट करती है, उसको हार्म करती है, और फिर उसके बाद अगला लाइफ साइकिल इसका, जब वो प्लांट मर जाता है तो ये बाहर आ जाती है, और ये एज अ सेप्रोफाइटिक रहती है। सेप्रोफाइटिक मीन्स कि ये सिंपल सॉइल पे रहती है या उस इन्वायरमेंट में रहती है, और वहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उन ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है ये यूटिलाइज करती है। तो इसमें जो है वो एग्जांपल हमने देखी है कि वो क्या है, वेंटूरिया एनाइक्वेलिस जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। सॉरी, बैक टू द स्लाइड। और इसमें जो है ये नेक्रोट्रॉफिक जो है वो थर्ड कैटेगरी है, जिसको हम प्लांट, इसमें मोस्टली जो है वो क्या होते हैं, या ऑल ऑफ देम जो है वो क्या होते हैं, वो प्लांट पैथोजिन होते हैं। और ये प्योर जो है वो पैरासाइटिक हैं, फीड करते हैं प्लांट के ऊपर और काज करते हैं इन्फेक्शन। इसके अलावा ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक एंजाइम्स जो है वो ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि होस्ट को किल कर देते हैं। So all of them are the pathogens, the harmful fungi for the plants. So इसमें जो है वो Fusarium, Oxysporium on the top of the list to cause the severe or crucial disease in the plants. You can see the disease picture. You can see here these are the disease, fungal disease picture on the plants, and here you can also see the fungal disease attack on a plant. फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई, जो कि 1926 के वॉन एंड बेरन्स के उससे लिया गया हुआ है। और इसमें जो है वो फाइकोमाइसीड, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर कहा कि उसमें ये क्लास होती है, आर्कीमाइसीड्स भी होती है, ओमाइसीड्स भी होते हैं, जाइगोमा से ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस, एंड वी आल्सो डिस्कस द एस्कोमाइसीड्स एज वेल। एस्कोमाइसीड्स are further classified into plectomycetes, discomycetes, and pyrinomycetes as well. So we don't need to remember the name of these or the example of names as example for this classification, because we will go through the classification of ascomycetes in very detail in future lectures. So here basidiomycete class, in which hemibasidiomycetes, protobasidiomycetes, and autobasidiomycetes included. And the last one, deuteromycete, which are very important class as well, according to this classification of the fungi. You can see here fungi की जो है वो हमने जो पढ़ना है, हमारे जो कोर्स है उसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो 2019 का कैटलॉग के मुताबिक जो हमें बताया गया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि रेड कलर जो है वो इंडिकेट करता है कि इनमें प्लांट पैथोजेंस हैं, और ग्रीन कलर वाला इंडिकेट करता है कि इनमें प्लांट पैथोजेंस नहीं है। सो यहाँ पे जो है वो हम देखें कि फंजाई को 2019 के कैटलॉग के मुताबिक जब डिवाइड किया, इसमें क्लास एस्कोमाइकोटा भी है, बेसिडियोमाइकोटा भी है, काइट्रीडियोमाइकोटा भी है, ग्लूमेरोमाइकोटा है, जाइगोमाइकोटा है, और ड्यूट्रोमाइकोटा है। ड्यूट्रोमाइकोटा जो है वो फर्दर जो है इसमें इसमें ये असल में इम्परफेक्ट फंजाई होती है। इसमें माइटोस्पोरिक फंजाई इसको भी कहते हैं, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज नहीं होता है, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट स्लाइड एज वेल। सो हमने जो डिस्कस करना है, हम इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो है वो क्या करेंगे, हम इस 2019 की कैटलॉग के मुताबिक जो हमें जो है ये नजर आ रहे हैं क्लासिफिकेशन, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, काइट्रीडियो, ग्लूमेरो, जाइगो, एंड ड्यूट्रोमाइकोटा, we will discuss in the further future lectures in very detail all of them. So
होप सो कि ये आपको जो है ये बड़ा क्लियर हो गया होगा, जो हमारा आज का लेक्चर है। और इस लेक्चर में हमने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू फंजाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ी। यू कैन सी हियर द वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ द बेसिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ग्लूमेरोमाइकोटा, zygomaicota and chytridiomycota. So these are some examples, and I think I would love to hear from you in the comment section. You can access these lectures. Please subscribe and like and share the channel. Uh, Please click the bell button for further updates on different type of the lectures, particularly if you are interested in the fungi. Thank you so much.